नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हालिया बर्फ़बारी की वजह से एक बार फिर मेवा सन्नत बुरी तरह से मुतासिर हो गई है, जबकि मालिकाने बागात और इस सुन्नत से वाबस्ता अफराद को कई तरह के मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू की हमेशा से यही कोशिश है कि इन सभी मसाइल को उजागर किया जाए ताकि हमारी पहुँच बने आपकी ताकत। वादी कश्मीर में कबल अज़ वक्त हुई बर्फबारी ने मेवा बागात को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। बागात में फसल के साथ साथ पेड़ भी तहस नहस हो गए हैं, जबकि गुज़श्ता साल के बाद एक बार फिर नवंबर के महीने में ही हुई बर्फबारी ने मालिकाने बागात और इस सुन्नत से वाबस्ता अफराद की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों को इस भारी बर्फबारी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। रवा मौसम सरमा की पहली बर्फबारी 6 नवंबर को ही वादी कश्मीर के शुमाली इलाकों में शुरू हुई थी। अगले रोज यानी 7 नवंबर को तकरीबन तमाम बालाई इलाकों के साथ साथ नशेबी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई। हत्ता कि शहरी श्रीनगर में भी अच्छी खासी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अगरचे महकमे मौसमियात ने मौसम के करवट बदलने की पेशगोई एक हफ्ता पहले ही कर रखी थी, ताहम इंतजामिया ने हस्बे रिवायत किसी तरह के इंतजामात करने की जहमत नहीं की। फिर होना क्या था, पूरी वादी कुदरत की इस आफत का शिकार हो गई और आनन फानन पूरा निजाम ही ठप हो गया। यकायक वादी भर में जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ। सड़कों पर चहार जानिब बर्फ की मोटी मोटी तहों के चलते मकामी लोग अपने घरों में ही महसूर होकर रह गए। उस पर बिजली भी गुल और पीने के पानी की सप्लाई भी मुतासर। ये तस्वीर है 7 नवंबर की, जो बर्फबारी के दौरान वादी कश्मीर की आपबीती बयान करने के लिए काफी है। हालिया बर्फबारी के दौरान कश्मीर में हॉर्टिकल्चर का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ। 2 साल से कश्मीर में बेवक्त बर्फबारी और गैर मुतवक्का मौसमी हालात का सबसे ज्यादा असर यहाँ की मेवा सन्नत पर बुरी तरह से मुरतब हुआ है। आदाद शुमार के मुताबिक हालिया बेवक्त बर्फबारी ने कश्मीर के हॉर्टिकल्चर शोबे का 25 से 30% हिस्सा पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ऐसे में मेवा काश्तकार जहां मुसीबतों का रोना रो रहे हैं, वहीं कुदरत की इस बेरहमी की सबसे ज्यादा मार जनूबी कश्मीर में मेवा सन्नत को झेलनी पड़ी। चूँकि जनूबी कश्मीर का शूपियां और कुलगाम अजला वादी कश्मीर में सेब की पैदावार में सरफहरिस्त है, वहीं जिला पुलवामा और अनंतनाग में भी अच्छी खासी आबादी मेवा बागात की बदौलत अपनी रोजी रोटी कमाती है। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में भी बागात को काफी नुकसान पहुँचा है। पेड़ों को हुए नुकसान ने काश्तकारों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदों ने हर मुतासरा इलाके में पहुंचकर मेवा काश्तकारों से उनकी रुदाद सुनी। आप भी सुनिए। जो बर्फबारी हुई है नवंबर के महीने में, इस वजह से हमें इसमें मतलब ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बेवक्त बर्फबारी हुई तो आपने दरख्त तो देखे कम से कम 50%, 60% और 30% ज़्यादा से ज़्यादा साउथ कश्मीर में ज़्यादा नुकसान हुआ ये। और अभी तो किसी ने फ्रूट उतारा भी नहीं है, कोई अभी पैकिंग कर रहे हैं। और हमारा तो ज़्यादा ही नुकसान हुआ। पिछले साल भी ऐसे नुकसान हुआ, इस साल भी नुकसान हुआ ज़्यादा। तो हमारे मतलब जो हमारा कमाई का रोज़गार जो होता है वो यही पेड़ होता है, और सेब का काम हमारे यहाँ साउथ कश्मीर में ज़्यादा होता है। तो वो हमारा तो उसमें ज़्यादा नुकसान हम ख़त्म हो गए, हमारा कुछ नहीं रहा हमारे पास। बहुत नुकसान हुआ बादाम का, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस वक्त सब लोग कहते हैं कि सेबों का नुकसान है, सेबों के दरख्तों का नुकसान है और नाशपाती के दरख्तों का नुकसान है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हॉर्टिकल्चर का बेवक्त बर्फबारी ने ज़बरदस्त सत्यानाश कर दिया है, और जिसकी वजह से जो किसानों की उम्र भर की कमाई थी वो अब कमाई तबाह बर्बाद हो गई। आपने खुद मुशाहिदा किया है, यहाँ पर जो जितने भी दरख्त हैं ये उखड़ गए हैं, कुछ की ब्रांचें टूट गई हैं, कुछ तो जड़ से ही उखड़ गए हैं। और इससे हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, इस इलाके का जो हॉर्टिकल्चर है वो अब ज़ीरो पर आ गया है और हमारा काफ़ी नुकसान हो।
शुमाली कश्मीर में भी मेवा सन्नत को काफी नुकसान पहुंचा। 3 अजला बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा पर मुश्तमिल शुमाली कश्मीर में तकरीबन 12 लाख कुमरे बिलवास्ता या बिलावास्ता मेवा सन्नत से जुड़े हैं। इस हवाले से इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। शुमाली कश्मीर में मेवा सन्नत में बारामूला सरफहरिस्त है। इस जिले में 30,000 एकड़ जमीन पर सेब के बागात मौजूद हैं और जिला में सेब की सालाना पैदावार 5 लाख मीट्रिक टन है। काबिल जिक्र है कि एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी इसी जिले के सोपोर इलाके में वाक़ है, जहां वादी के अतराफ अकनाफ से मेवा काश्तकार अपना मेवा फरोख्त करने आते हैं। अगरचे जिला के तमाम इलाकों में सेब के बागात को नुकसान पहुंचा, ताहम बारामूला के रफीआबाद, सोपोर, वागुरा इलाके ज्यादा मुतासिर हुए। वाज़ेह रहे कि इस बर्फबारी से नए लगाए गए सेब के बागात के बजाय उन बागात को ज्यादा नुकसान पहुंचा जिन बागात में 30 से लेकर 40 साल तक के सेब के दरख्त मौजूद थे। नुकसान से दो चार इन बाग मालिकान का कहना है कि अभी वो गुज़िश्ता साल हुई बेवक्त बर्फबारी से हुए नुकसान का दर्द भूल नहीं पाए थे कि एक और बेवक्त बर्फबारी ने इनके नजरों के सामने इनका सब कुछ छीन लिया। उधर महकमा बागबानी का कहना है कि बर्फबारी से हुए नुकसान के हवाले से जो इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक जिला में 35 से लेकर 40% तक सेब के बागात को नुकसान पहुंचा है। अमीर तरक्की के बारे में संजीदा है, उनको बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए हुए किसान क्रेडिट का लोन माफ़ करना चाहिए ज़मींदारों को, ताकि वो राहत की सांस पा सकें। तो इस वक्त आप पूरा बाग जो है काट रहे हैं? बिल्कुल पूरा बाग काट रहे हैं, बचा ही नहीं है इसमें कुछ। अगर मतलब अगर 2% भी बच जाता तो लोग कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, लेकिन 100% नुकसान है। और 20 साल के बाद ऐसे सेब के बाग में दोबारा सेब निकलेंगे। बात अगर कुपवाड़ा जिला की जाए तो यहाँ 29,000 हेक्टेयर अराजी पर मुख्तलिफ अक़साम के मेवाजात उगाए जाते हैं। शुमाली कश्मीर में कुपवाड़ा जिला सेब की पैदावार में दूसरे मकाम पर है। महकमा बागबानी के मुताबिक कुपवाड़ा का सेब मेयार के मामले में पहले नंबर पर है। वहीं हालिया बर्फबारी से कुपवाड़ा जिला भी मुतासिर हुआ। महकमा बागबानी के मुताबिक जिला में सेब के बागात को हुए नुकसान के बारे में जो इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक जिला में 33 से लेकर 35% तक सेब के बागात को नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि जिला में हंदवाड़ा और लंगेट इलाकों में सेब के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। वहीं बांडीपुरा जिला में 6,000 हेक्टेयर के करीब जमीन पर मुख्तलिफ अक़साम के मेवाजात उगाए जाते हैं। महकमा बागबानी के मुताबिक बांडीपुरा जिला में सेब की सालाना पैदावार 52,000 मीट्रिक टन है। महकमे के मुताबिक जिला में हालिया बर्फ से 30 से लेकर 40% तक सेब के बागात को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस बर्फबारी की वजह से सुंबल सुनावारी में सेब के बागात ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि बांडीपुरा में अरिन, आयतमुला और सुनरवानी इलाकों में सेब के बागात बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। हमारे जो यहाँ पे तकरीबन जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में है 6,000 हेक्टेयर्स पे हमारे जो आर्चर्ड हैं वो फैले हुए हैं। इससे जो बांडीपोरा एरिया ये हिली है और सोनावारी एरिया जो प्लान एरिया है, और एक रहता है इसमें गुरेज जो लैंड ये स्नो लॉकेट रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है जो हमारे पुराने आर्चर्ड्स थे, सेनाइल जिन्हें हम कहते हैं, उनमें ज़्यादा डैमेज हो गया है, जो कि हमारे सोनावारी एरिया में है, जिसमें सुंबल है और हाजिन एरिया में है। शुमाली कश्मीर के तीनों अजला में बर्फबारी से हुए नुकसान के बारे में अभी तक अगरचे इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, ताहम बर्फबारी से हुई तबाही के जो मनाजिर सामने आए हैं, उनको देखकर कहा जा सकता है कि हालिया बर्फबारी से शुमाली कश्मीर में भी सेब के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर सेब की पैदावार में मुल्क में सरफहरिस्त है और यहाँ पर औसतन सेब की पैदावार 15 से 20 लाख मीट्रिक टन के दरमियान रहती है। ऐसे में यहाँ की मेवा सन्नत को ज़वाल पजीर होने से बचाने के लिए बर वक्त महकमों की टीमें रवाना की गई। सरकारी ऑफिसरान भी दौरे पर गए। ताहम बेशतर किसानों का कहना है और उनकी यही शिकायत है कि उनकी बागात का न किसी ने जायजा लिया और ना ही नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हालिया बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से इंतजामिया और महकमा बागबानी ने कई इलाकों का दौरा किया और बागात को हुए नुकसानात का जायजा लिया गया। वहीं भारी बर्फबारी से पैदा हुई सूरत हाल से अभी भी इंतजामिया पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने एतराफ किया कि हालिया बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान का तखमीना
लगाया जा रहा है। दिस गोज विदाउट सेइंग कि नुकसान तो दरख्तों को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। शुक्र खुदा का कि फसल ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुकी थी, लेकिन फसल को भी कुछ नुकसान हुआ है, बहुत थोड़ा, लेकिन दरख्तों का बेशुमार नुकसान हुआ है जो ऑर्चर्ड्स खास तौर पे हैं। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी ऑफिसर्स को दी गई हैं, डीसीज को भी और नीचे सारे ऑफिसर्स को, जो भी इन्वॉल्व ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हैं, रेवेन्यू के हैं, जॉइंट टीम्स बना के उनकी असेसमेंट इस वक्त हो रही है। उधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने जनूबी कश्मीर के कई मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान एतराफ़ किया कि बर्फबारी से मेवा बागात को भारी नुकसान हुआ है। वहीं वादी कश्मीर में हुई हालिया बर्फबारी के बाद मेवा सन्नत को काफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि महकमा हॉर्टिकल्चर नुकसानात का तखमीना लगाने में मसरूफ है। इस बीच महकमे ने किसानों मालकान बागात के लिए एक खुसूसी एडवाइजरी भी जारी की है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। इस बीच जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने भी जिला में बर्फबारी से मुतासरा कई इलाकों का दौरा किया और मेवा काश्तकारों से मुलाकात की। वहीं जिला गांदरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर हशमत अली खान ने भी जिला के कई मुतासरा बागात में नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि जिला में बागात को हुए नुकसान का तखमीना लगाया जाए। इस विजिट के हवाले से पहले ये मैं बताऊंगा कि मैं भी इनका बराबर शरीक हूँ जो इनको ये नुकसान पहुंचा है। मुझे भी इसमें रंज है ज़ाती तौर, क्योंकि साल भर मेहनत की होती है और ये इसकी उम्र भर की वो कमाई होती है जिस पर इसका पूरा सहारा होता है, इसका रोज़गार जुड़ा हुआ होता है। और है भी यहाँ कश्मीर में जो मेजर ये हमारी इकानमी है वो इसी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। ये अलमिया है, अल्लाह ताला की तरफ से है, ये नागानी आफत है, तो इसमें इंसान का कोई रोल नहीं हो सकता है। तो मैं यही बाग वालों को, जो हमारे ग्रोवर हजरात हैं, उनको यही आश्वासन दूंगा आपकी वसादत से कि उनको घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, उनको दोबारा इसमें जुड़ जाना चाहिए। जहाँ भी इनको शाख तराशी करनी है या वापस जोड़ना है वो काम इनको करना चाहिए और जो भी हमारी एडवाइजरी है उस पर अमल करना चाहिए। हमारे 25 ईयर्स एंड ओल्ड ट्रीज़ का तकरीबन 5 से 6% का नुकसान हो गया है और जो बाकी ट्रीज़ हैं उसमें ब्रांच ब्रोकन जो है वो तकरीबन 35 और 40% के बीच में है। तो हमारी टीम्स जो है इसके लिए टीम बनी होती है तो वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है, वो असेसमेंट कर रहे हैं। अभी तो चूंकि हम सिर्फ असेसमेंट लेवल पर ही हैं, पहले असेसमेंट लेवल पे जब ख़त्म हो जाएगा कि असेसमेंट हमारा पता चलेगा हमारा कितना नुकसान है, उसके बाद ये हाई लेवल पे ये डिसीजन ली जाती है। अगरचे इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मेवा बागात को हुए नुकसानात का जायजा लिया गया, साथ ही साथ इस कुदरती आफत की भरपाई करने की मेवा काश्तकारों को यकीन दहानी कराई गई है। ताहम मेवा काश्तकारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी कब्ल अज़ वक्त बर्फबारी से इन्हें भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा था। ताहम जिला बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के दूर उफ्तादा इलाकों में बाग मालिकान ने शिकायत की है कि भारी तबाही के बाद गुज़िश्ता साल इन्हें 2000 से लेकर 3000 रुपए का जो मुआवजा दिया गया वो उनके जख्मों पर नमक पाशी के बराबर था और अब की बार भी शायद इनके हाथ में यही कुछ थमा दिया जाएगा। जबकि मालिकान बागात का कहना है कि जब भी इस तरह की नागहानी आफत या बर्फबारी से नुकसान हो जाता है, इंतजामिया की जानिब से सिर्फ नुकसान का तखमीना लगाया जाता है लेकिन बाद में कुछ हासिल नहीं होता। अब की बार वो रियासती इंतजामिया से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद मालिकान बागात को हुए नुकसान के लिए कोई खास पैकेज का ऐलान हो सकता है। साथ ही कुपवाड़ा और बारामूला जिला से शिकायत आई हैं कि इनके मुतासरा बागात का दौरा करने के लिए इंतजामिया या मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई टीम नहीं आई। इस साल खुदा ही जानता है इस वक्त कौन सी कयामत सुगरा यहाँ हुई है। जो कुछ हम लोगों ने मेहनत किया है, जिस तरह बच्चों को पालते इस तरह इस बाग को भी पाला था। अब ये सारा खत्म हो गया, फिर काट रहे हैं। हम इस्ता करते गवर्नमेंट से यहाँ जो क्रेडिट कार्ड या किसान लोन था वो माफ करें। इस बीच जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मेवा काश्तकारों ने बर्फबारी से हुए नुकसान के हवाले से महकमा बागबानी की रिपोर्ट की तरदीद की। उन्होंने इस हवाले से डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन को एक याददाश्त भी पेश की। मुतासरा मेवा काश्तकारों की शिकायत है कि महकमा बागबानी के डायरेक्टर की जानिब से 30% नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई थी, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला शोपियां में मेवा बागात को करीब
90% तक नुकसान हुआ है। ताहम डीसी शोपियां ने मेवा काश्तकारों के वफ्द को यकीन दहानी कराई कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। ये यहाँ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साहब आए थे, एक मतलब सरबरा मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, उसने ऐसी ही सर्वे की और मतलब ऑफिशियली कहा कि यहाँ 20 से 30% नुकसान हुआ है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। तकरीबन है कि मतलब तकरीबन 40 से 90% नुकसान है। चूँकि हमने मतलब धरने का प्रोग्राम रखा था तमाम फ्रूट ग्रोवर्स ने, क्योंकि जो यहाँ शोपियां डिस्ट्रिक्ट है, जो यहाँ मेवा सनत है, सारा साल भर का गुजारा इसी सनत पर है। हमारी डिमांड ये है कि मतलब बाग टू बाग मतलब सर्वे होकर लोगों को राहत पहुँचाए। उधर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अभी महकमे ने पूरे जिले में नुकसान का तखमीना नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह होने की उम्मीद है। अगर हम बात करें गांव की, किसी गांव में कोई एक असामी है, मसलन उसका कहीं पर 60% से ज़्यादा नुकसान है, लेकिन दूसरी का कम है। जो हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज के हिसाब से वो 35% आ रहे हैं इस तरह से। तो लेकिन ये 2-4-1 हफ्ते तक सब एरिया का हो जाएगा। वादी कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाने वाला हॉर्टिकल्चर का शोबा जिस तरह से लगातार 2 साल से भारी नुकसान से दो चार हो रहा है, ऐसे में वक्त की अहम जरूरत है कि इस सन्नत को ज़वाल पजीर होने से बचाने के लिए बर वक्त इक़दाम किए जाएं। अगरचे कुदरती आफात को काबू करना इंसान के बस में नहीं है, ताहम मुतल्लिका महकमे को फिल वक्त मुतासरा काश्तकारों की राहत के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। साथ ही मेवा काश्तकारों पर भी लाजिम है कि वो मुतल्लिका महकमे की जानिब से जारी की गई एडवाइजरीज पर अमल किया करें ताकि कुदरती आफात के दौरान नुकसान को कम से कम किया जा सके। मेवा सनत को हुए नुकसानात पर मबनी आज का ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। के मुताबिक गुज़श्ता साल की बर्फबारी के बाद जो नुकसानात का तखमीना लगाया गया, उसके चलते मालिकाने बागात को बहुत ही कम मुआवजा अदा किया गया, जबकि इस साल बर्बादी और तबाही कुछ ज़्यादा है। महकमा हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर का कहना है कि ये हतमी तखमीना नहीं है, जबकि नुकसानात के हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट नवंबर के आखिर में पेश की जा रही है। इधर किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि मरकजी सरकार अगले साल से फसल बीमा योजना को लागू करने की ताक में है, जो कि एक खुश आइंदा कदम है। पेश है ये रिपोर्ट। जिस तरह से हालिया भारी बर्फबारी की वजह से वादी कश्मीर की मेवा सन्नत को नुकसान से दो चार होना पड़ा, मेवा काश्तकारों की साल भर की मेहनत देखते ही देखते तबाह हो गई। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में मेवा सन्नत से बिलावास्ता और बिलवास्ता तौर पर लगभग 7 लाख खानदान वाबस्ता हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के GDP में 7% मेवा सन्नत का रोल है। ऐसे में इस सन्नत से जुड़े अफराद इंतजामिया से नुकसान की भरपाई का मुतालबा कर रहे हैं। दिल ही टूट गया है, कमर ही टूट गई। हमने KCC लोन इतना लिया था, पिछले साल इन्हें बड़े दावे किए थे 100% नहीं तो 50% हम आप लोगों को माफ़ करेंगे। 1 रुपया का हमें, ख़ास कर मैं अपना ज़ाती बोलता हूँ कि 1 रुपया मुझे नहीं मिला। 10 दफ़ा बोला अकाउंट नंबर दे दो, 10 दफ़ा अकाउंट नंबर दे दिया, और अभी तक ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ना हॉर्टिकल्चर से किसी से 1 रुपये की इमदाद नहीं मिली। कम से कम लोगों ने मतलब KCC लोन लिए हैं, जगह मतलब सब लोग इसी के साथ काम कर रहे हैं, मतलब KCC लोन लेते हैं। अगर KCC लोन मगर माफ़ करते कम से कम। चूँकि बर्फबारी कबल अज़ वक्त हो गई, कई बागात में अभी दरख्तों की शाख तराशी का अमल भी बाकी था, जिसकी वजह से ऐसे दरख्तों का ज्यादा नुकसान हुआ। भारी बर्फबारी की वजह से बरसों पुराने दरख्त जड़ से उखड़ गए, कई दरख्तों की शाखें टूट फूट गईं, जिससे किसानों की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। मेवा काश्तकारों का कहना है कि भारी बर्फबारी की वजह से न सिर्फ दरख्तों की शाखें टूट गई हैं, बल्कि बरसों पुराने पेड़ भी जमीन से उखड़ गए हैं। इनका कहना है कि इनकी रोजी रोटी का दारोमदार सेब के बागात पर ही है, इनके पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। उन्होंने कहा कि टूटे फूटे दरख्तों से अब आइंदा कई साल तक पैदावार की उम्मीद नहीं की जा सकती, जबकि नए पेड़ लगाने में अब कई बरसों का वक्त दरकार है।
इसके बाद ही ये पैदावार की फराहमी के काबिल हो सकते हैं। जो बेवकत बर्फबारी हुई है इससे ज़बरदस्त नुकसान हुआ। हमारे मेव के जो बागात है वो ख़त्म हो चुके हैं। इस साल सेब को पहले से ही प्रॉब्लम थी, मंडियों तक हमारा सेब नहीं पहुंच पाया, अखरोट भी नहीं पहुंच पाए, अखरोट के दरख्त ख़त्म हो गए, सेब के हमारे बाग टूट चुके हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई मरकज़ से अगर कोई टीम यहाँ पर आएगी जो नुकसान है उसका तखमीना लगाने के लिए, हम चाहते हैं टीवी बयानों से कुछ चलेगा, न कुछ कागजी गोडों से कुछ चलेगा, अब प्रैक्टिकली करने की बात है। हमें उम्मीद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं, अपने डीसी साहब से हम अपील करते हैं, खुदारा इस वक्त जो किसान खत्म हो चुका है। जो बैंकों से हमने कर्जे उठाए हैं, बैंक वाले भी हमें परेशान कर रहे हैं, कर्जा हमारा चुक नहीं रहा है। अब हम चाहते हैं जो हमने केसीसी लोन उठाया है, हमारे बाग खत्म हो चुके हैं, सेब का इस साल फसल भी ठीक तरह से मंडियों तक नहीं पहुंच पाया है। अब हम चाहते हैं कि किसान का लोन अगर माफ हो जाता तो थोड़ी बहुत राहत उसको मिलती। वो इथे नुकसान तो क्या करें वो यू कि मुआवजा दिया केसीसी लोन यह कर माफ तो क्या यह गसान फी वरी मस नुकसान, मगर पत ना इमदाद दिन इमदाद पत दिन कह अगर वो केसीसी लोन माफ करें सो। 2018 में भी बहुत शदीद नुकसान यहाँ पे हुआ है और लोगों को उस मुआवजे का कोई यानी कि किसी को मुआवजा नहीं मिला है। अब मेरी अपील गवर्नर इंतज़ामिया से मेरी अपील है वो इन गरीब लोगों को जो लोन है वो माफ़ किया जाए। हालिया बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर के मुतासिरा मेवा काश्तकार सिर्फ और सिर्फ सरकार की बरवक्त इमदाद पर नजरें मरकूज किए हुए हैं। नुकसान से दो चार बाग मालिकान का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इन्हें SDRF के तहत चंद हजार रुपए मुआवजे के बजाय इनका KCC कर्जा माफ करे। उधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अभी तक मेवा बागात को हुए नुकसान के तखमीने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीमें इस काम में शदुमद से मसरूफ हैं और सर्वे की रिपोर्ट नवंबर की 30 तारीख तक आ जाएगी और वो रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी जाएगी, जिसके बाद मुतासिरा अफराद को उनके नुकसान के मुताबिक मुआवजा फराहम किया जाएगा। हम शदुमद से लगे हुए हैं सर्वे में, जो डैमेज हमें एसेस करना है अलॉन्ग विद रेवेन्यू, उस काम के साथ हम लगे। लेकिन सरसरी हमने एक जायज़ा लेना था कि सरसरी या टेंटेटिव फिगर्स क्या हैं। उसमें तकरीबन किसी डिस्ट्रिक्ट में 38%, किसी डिस्ट्रिक्ट में 35%, ये हमने CHO ने हमें कम्युनिकेट किया। ये हम इसको फाइनल फिगर नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं टेंटेटिव फिगर और प्रिलिमिनरी फिगर। कुछ ग्रोवर भाई मेरे इससे नाराज़ भी हो गए हैं, उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये कोई फाइनल फिगर नहीं है, ना हमने कम्युनिकेट आगे ये की है, सिर्फ हमने ये सरसरी अंदाजे में देखा है कि कितना तखमीना है, कितने प्लांट फुली डैमेज हुए हैं, कितने प्लांट सीवियरली डैमेज हुए हैं, कितने पार्शियली हुए हैं। पार्शियली में ये कह सकते हैं जिसमें 1-2 शाख टूट गए तो पार्शियली, जिसमें अगर 10 शाखें हैं एक दरख्त की, उसमें 5-6 शाखें टूट गई, उसको सीवियरली कहेंगे। जो पूरा ख़त्म हो गया है प्लांट उसको हम फुली कहेंगे। और इसमें यह भी हमने इनको कहा कि एज ऑफ प्लांट भी दीजिए, एज ऑफ प्लांट भी दीजिए और एसेस कीजिए कि टेंटेटिव लॉस भी कितना है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं इनको और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 30 नवंबर तक को हम इस काम को कंप्लीट करके सरकार को ये रिपोर्ट पेश करेंगे। The state government has already approved now a scheme, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना and restructured weather based scheme. रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड स्कीम हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में लिया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने सीरियल क्रॉप्स एंड अदर फील्ड क्रॉप्स के लिए लिया हुआ है। इट्स टू द मैक्सिमम ऑफ द 25% द टोटल एरिया जो हमें अवेलेबल यहाँ पर है। ये काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि आम ज़मींदार भाइयों की भी और आम लोगों की भी कि क्रॉप लॉसेज जो होते हैं कि उनकी कोई भरपाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड स्कीम टू द एक्सटेंट ऑफ द जो उनको क्रॉप लोन मिलेगा अंडर KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड से जितना भी क्रॉप लोन ले लेंगे वो उसको कवर कर लेगा और उसी के एन मुताबिक उनको कंपनसेशन मिल जाएगी जो बेंचमार्क सील्स यहाँ पर हुए हैं। इस दौरान कश्मीर के मेवा काश्तकारों के लिए अच्छी खबर ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कश्मीर में आइंदा साल से लागू की जाएगी। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में पाए जाने वाली फसलों और मौसम के मुताबिक कुछ तब्दीलियों के साथ इस स्कीम का निफाज अमल में लाया जाएगा।
वाज़ेह रहे कि इस स्कीम का निफाज सेब, ज़ाफ़रान और दीगर कई अक़साम के अजनास तक महदूद होगा। डायरेक्टर ने कहा कि हुकूमत ने पहले ही इसके लिए टेंडर तलब किए हैं। उन्होंने इसे मकामी काश्तकारों के लिए काफ़ी अहम तब्दीली करार दिया। नाजरीन, हालिया बर्फबारी की वजह से मेवा बागात और फसल को जो नुकसान हुआ, इससे एक बात साफ जाहिर है कि कुदरत के सामने हम सब बेबस हैं। ताहम अरबाब इक़्तिदार पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो किसानों की हालत पर नज़रसानी करें। आज की ख़ास पेशकश में बस इतना ही। ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए आदाब।